हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सम पॉइंट्स या सम बेसिक टिप्स टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, या अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या, या ये एक दिन में नहीं आता, या आपके अंदर हमेशा से नहीं होता। ये एक हैबिट होती है, ये एक इंसान की आदत होती है जो कॉन्फिडेंट होता है। वो हर चीज़ों को पॉजिटिव अप्रोच से देखता है, पॉजिटिविटी के साथ देखता है, और डू इट वाला, आई कैन डू इट और आई विल डू इट वाले अप्रोच से हर चीज़ों की तरफ बढ़ता है। सो दिस इज़ द अप्रोच दैट टेक्स यू और ग्रोज द कॉन्फिडेंस इन यू। एंड ये थोड़े थोड़े स्टेप्स बाई स्टेप्स बढ़ते बढ़ते आता है, ये एकदम से नहीं आता। अगर इफ़ इट इज़ नॉट देयर या देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो फ्यू स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इन टू गेट दिस पॉजिटिव अप्रोच टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो आज हम इन्हीं फ्यू टिप्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है हेल्दी रहना, योर हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही आती है। फिजिकल हेल्थ को आप एक्सरसाइज, योगा, लाफ्टर थेरेपीज या वॉक्स, ऐसी चीज़ों के साथ आप इन्हांस करते हैं, आप अपने उसको इम्प्रूव करते हैं। उसी तरह होती है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम रिलैक्स्ड रहें, हमारा अप्रोच, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो और नेगेटिव थॉट्स ना आए। तो इन सब चीज़ों के लिए वी हैव टू थिंक अबाउट मेकिंग आवर मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग। इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे कि द काइंड ऑफ फूड दैट वी टेक, वॉट एवर फूड वी टेक, आपको सबसे पहले उसके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। इट टेक्स जस्ट फ्यू सेकेंड्स टू से थैंक यू गॉड फॉर द फूड दैट यू हैव गिवन टू अस, और ये फूड मुझे हेल्दी और पीसफुल बनाएगा। These are just 2-3 lines that you have to think. एक बार सोचेंगे, दो बार सोचेंगे, हर खाने के पहले नहीं याद रहेगा, हर पानी पीने के पहले याद नहीं होगा, बट कभी तो याद रहेगा। So start having this gratitude वाला approach, attitude, so that when you take food, you just thank God, or you just thank for the food to the universe, कि ये जो चीज़ मुझे मिली है मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, I am thankful to it. So the kind of vibes that this approach and this attitude will give you will increase your mental strength. Mental health आपकी improve होगी। Mental health improve करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। अब लोग कहते हैं भाई मेडिटेशन में आंख बंद करके मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं फोकस करता हूँ। मेडिटेशन इज़ नॉट ओनली ऑन लाइक आप आंख बंद करके कमरे में बैठ के ध्यान करें। देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग मेडिटेशन। इसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप सुबह वॉक करने जाते हैं, आप वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, फोकस ऑन दैट साउंड, ये भी एक मेडिटेशन है। पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुनना अपने आप में एक मेडिटेशन है। सो दीज आर वेरी फ्यू बेसिक टिप्स दैट आई एम गिविंग यू, जिस तरह से आप मेडिटेशन को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इस अप्रोच को अपनाते हैं कि हम वॉक करने गए, मैंने नेचर की चीज़ें आवाज़ सुन रहे हो, आई एम हियरिंग द नेचर, दिस इज़ ऑल्सो अ मेडिटेशन। अदर देन दैट हम और क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल टिप्स में, हम जब भी आप बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप आंखें बंद करके सोच रहे हैं, विजुअलाइज कीजिए कि सम वाइट लाइट, और इफ जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक दैट सम वाइट लाइट इज़ कमिंग इनसाइड यू। ऊपर से एक वाइट लाइट आपके अंदर फ्लो कर रही है, ये आपके क्राउन चक्रा से होकर आपकी पूरी बॉडी में, विजुअलाइज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी कि उसमें से वो जो वाइट लाइट है आपके आईज, आपके नोज, आपके थ्रोट, चेस्ट, स्टमक, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, लेग्स, फुट, टूथ, हर जगह, हैंड्स, अपर बैक, लोअर बैक, पूरे बॉडी में वो वाइट लाइट फ्लो कर रही है। विजुअलाइज इट, सी इट, क्लोज योर आइज एंड सी इट। अगर आप आंख खोल के नहीं कर सकते तो आंख बंद करके देखिए। आंख बंद करके ध्यान ज़्यादा लगता है, फोकस ज़्यादा होता है। उसके बाद आप उसको विजुअलाइज कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर, एंड यू विल फील द वाइब्रेशन। ट्रस्ट मी, यू विल फील द वाइब्रेशन इन योर बॉडी। 2-4 मिनट भी अगर आप इस चीज़ को फोकस करते, यू विल फाइंड द चेंज इन योर सेल्फ, यू विल फाइंड द ऑरा, द एनर्जी कमिंग इन टू यू। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ। कभी बच्चों के साथ हम खेलते हैं, आप बच्चों को या आप बड़ों को भी, एक पैर उठा के, आँख बंद करके, एक पैर उठा के थोड़ी देर खड़े हुई, आप देखिए आप लड़खड़ाने लगेंगे। अपने फोकस को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है आंख बंद करके एक पैर पे खड़े रहिए और देखिए आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं। उस वक्त ट्राई टू फोकस ऑन द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज, और उसको खड़े होके करने की कोशिश कीजिए आंख बंद करके। इस तरह से अगर आप वो खड़े होके बिना लड़खड़ाए आप अपने ड्यूरेशंस को बढ़ाते चले जाते हैं तो आपका फोकस बढ़ने लगता है।
तो इससे क्या होता है, ये भी एक तरह का मेडिटेशन है, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, यू आर फोकसिंग ऑन वन पॉइंट एंड यू आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ स्टेबलाइज। तो ये भी एक तरह से आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो गुड फूड, good exercises and good mental say meditation and focusing on some point and having the positive approach increases and enhances your lifestyle, आपको एक healthy lifestyle देता है। दूसरे point जिसकी हम बात करते हैं वो है इसी से ही जुड़ा हुआ positive approach का। जब हम meditation करते हैं, जब हम हर चीज़ों में अच्छाई देखते हैं, हमारा अप्रोच खुद ब खुद पॉजिटिव होने लगता है। और जब हम एक बार पॉजिटिव होते हैं तो हमें किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी ही दिखेगी। कोई काम कर रहा है, कुछ भी है, उसमें आप उसकी अच्छाई को देखिए। ठीक है, बच्चा एक टॉय तोड़ रहा है, बट देयर इज समथिंग ही इज लर्निंग ऑल्सो। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि वो तोड़ रहा है, बट ही फ्रॉम हिज एंगल ही इज लर्निंग समथिंग। तो ये एक एटीट्यूड है, मेरी तरफ से वो नेगेटिव अप्रोच था, बट बच्चे की तरफ से वो एक पॉजिटिव अप्रोच या एटीट्यूड था कि वो कुछ जोड़ना चाह रहा था और कुछ सीखना चाह रहा था। तो वी हैव टू कीप आवर एटीट्यूड पॉजिटिव। अब तीसरा पॉइंट होता है कि हम या मैं या आप, हर एक शख्स में अपना एक स्ट्रेंथ होता है। हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, हमारी कुछ वीकनेसेस होती हैं। होता क्या है, इंसान जनरली अपनी वीकनेसेस पे ज़्यादा फोकस करता है। मैं ये नहीं कर पाता यार, मैं यहाँ नहीं जा पाता, या जो भी है, जिससे समथिंग रिलेटेड टू इट आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। तो हमें वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है हमें क्या अच्छा है। आई लुक गुड, आई हैव अ गुड हेयर स्टाइल, कुछ भी देखिए, अपनी सुपरफिशियल चीज़ों को देखिए या अपने अंदर की क्वालिटीज़ को देखिए। लाइक यू गेट रियली, आपको दूसरों के दुख को देख के तकलीफ होता है, या आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, यू हैव दिस हेल्पिंग नेचर ऑलवेज अपने अंदर। या कई बार ऐसी क्वालिटीज़ होती कि मैं बच्चों को पढ़ाती अच्छा हूँ, या मैं एक्सप्लेन अच्छा करती हूँ। हम उन चीज़ों को अगर देखेंगे ना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हम उसको और इन्हांस करते हैं। और जब हम अपनी एबिलिटीज़ और अपनी क्वालिटीज़ को इन्हांस करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, अपना अप्रोच कभी भी नेगेटिव मत रखिए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज हर चीज़ों में हमें लगता है कि हम कैसे कर लें, क्या नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एक फियर आ जाता है, एक नेगेटिविटी आ जाती है, और वो नेगेटिविटी जो है हमें हमारे हर एक काम में सबसे पहले हाईलाइट वही होती है, हमारे दिमाग में पॉपअप ही वही होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। There was I read it somewhere that once when Madam Curie was doing some exercises, कुछ मैथ्स बना रही थी वो, और एक सम था which she was not able to make it। काफ़ी दिन हो गए, she was trying, नहीं बना। एक रात को वो उठी और 2:30-3 बजे के लगभग में she made that sum, and उसके बाद वो सो गई। नेक्स्ट डे she got up and she realized कि ये उन्होंने बनाया but she didn't remember। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे अप्रोचेस, हमारे एटीट्यूड्स को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमें सिर्फ पॉजिटिविटी डालनी है अपने लिए, ना कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी। सो हमारा अप्रोच होना चाहिए, वी कैन डू इट, विल डू इट। इसमें एक मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे अंदर बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। तो मैं पढ़ रही होती थी, छोटी थी, तो बहुत ख्याल आते थे। मैं बास्केटबॉल खेलती थी तो ऐसे खेलती थी, ऐसे किक कर सकती थी, या कुछ भी, विच हैपन्स जनरली विथ ऑल किड्स, हम सबों के साथ। तो मैंने ये चीज़ शुरू की, मैं अपने आप से कहती थी कि जितने भी फालतू ख्याल मेरे दिमाग में आए हैं वो सब निकल जाएं, वो सब निकल जाएं, वो सब निकल जाए। कहने को एक बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई दूसरा सुनेगा तो हंसेगा, बट यकीन मानिए मैं जब ये बात बोलती थी उसके बाद मुझे कुछ ख्याल नहीं होता था। देयर यूज्ड टू बी नो थॉट्स इन माई माइंड, और मैं बहुत फोकस से पढ़ती थी। दिस आई विल सजेस्ट यू कैन ट्राई विथ ऑल योर किड्स ऑल्सो, कि बेटा पढ़ते वक्त इस तरह अगर ख्याल आता है तो कहो कि जितने फालतू ख्याल आए दिमाग से निकल जाएं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप करके तो देखिए और यू विल फाइंड द चेंज। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है, वो है कई बार लोग कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। देखिए हर जगह कपड़े आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस नहीं करते, बट कुछ जगह आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हैं। जैसे कई फीमेल्स के बारे में मैंने देखा है, या वो बताती हैं, जैसा कि मेरे डिस्कशंस के दौरान, कि व्हेन शी वेयर्स हाई हील, देयर इज दिस लेडी, वो कहती हैं कि जब मैं हाई हील्स पहनती हूँ सो आई फील कॉन्फिडेंट। तो देखिए ये हमेशा के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाता, बट थोड़े टाइम के लिए ही सही, बट इट इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस। अ लेडी सेज कि जब भी मैं अपना ब्लैक ब्लेजर पहनती हूँ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट।
मेरे को लगता है आई विल विन द स्काई। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इन पे भी आपको वर्क करना होता है। अंदर की चीज़ों को बढ़ाने के साथ साथ आपको ऊपर की आपने जो आपकी सुपरफिशियल चीज़ें हैं, या जो आपके ऐसी कोई प्रोडक्ट है या कुछ आप लगाते हो, कई बार लोग कहते हैं आई यूज़ दिस परफ्यूम एंड आई फील वेरी गुड। सो दीज फ्यू थिंग्स आर देयर जो आप करके अपने अंदर ओवरऑल पर्सनैलिटी में चेंज ला सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट एक बार इन चीज़ों को करके देखिए। If you have really liked my videos and you like the content, do let me know, message me, inbox me, and do like and subscribe my channel. Thank you. Take care.